आजकल हम मल्टीपल गैजेट्स का यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हर गैजेट के लिए एक नया चार्जर चाहिए होता है। जैसे लैपटॉप के लिए आपको बड़ा चार्जर कैरी करना होता है, टैबलेट के लिए भी आप अलग से चार्जर कैरी करते हैं, और फ़ोन का चार्जर तो हम सब यूज़ करते ही हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि ये प्रॉब्लम ना आपकी जल्द सॉल्व हो सकती है, क्योंकि भारत सरकार जल्दी एक ऐसा नियम लाने वाली है जिसमें फ़ोन, टैबलेट और लैपटॉप सबके लिए एक ही तरीके का यूनिवर्सल चार्जर यूज़ किया जाएगा। तो सबसे पहले ना मैं आपको एक अपडेट देती हूँ कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से जितने भी टेक गैजेट्स हैं, जैसे लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, इन सब के लिए एक नया स्टैंडर्ड चार्जिंग पोर्ट बनाया गया है, यानी कि USB Type-C से ही आप इन सारे गैजेट्स को चार्ज कर पाएंगे। हालांकि इंडिया में सिर्फ स्मार्टफोन के लिए ये रूल अभी लागू है, और इस रूल को 2025 में यूरोप में लागू कर दिया जाएगा, यानी कि एक स्टैंडर्ड चार्जिंग पोर्ट वाला जो नियम मैंने आपको बताया है वो लागू किया जाएगा। इसके बाद से आप अपने लैपटॉप, टैबलेट और अपने फ़ोन को Type-C पोर्ट से ही चार्ज कर पाएंगे। तो बहुत सी कंट्रीज़ में ना ये पहले से लागू हो चुका है। जैसे पहले आईफोन को हम लाइटिंग पोर्ट से चार्ज किया करते थे, लेकिन एप्पल ने भी अपनी पॉलिसीज़ में बदलाव किया और अब जो आईफोन 15 सीरीज़ लॉन्च की गई है उसको रिप्लेस किया गया Type-C चार्जिंग के साथ। तो ये इसलिए किया जाता है ताकि ई-वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पर कंट्रोल पाया जा सके। तो जल्द ही माना जा रहा है कि ये नियम भारत में भी लागू हो सकता है, इस साल नहीं, लेकिन भारत सरकार इसको 2025 में लागू कर सकती है। सो माना जा रहा है कि जल्द ही केंद्रीय IT मंत्रालय स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप के लिए नया स्टैंडर्ड चार्जिंग पोर्ट नियम लागू कर सकती है। तो ये नियम, जैसे मैंने बताया, 2025 तक लागू हो सकता है और यूरोप में इसे 2025 में लागू कर दिया जाएगा। तो ये समझिए कि इससे आपको भी आसानी होगी। जैसे अभी हमें मल्टीपल चार्जर्स कैरी करने पड़ते हैं, तो उससे हमारी जो नीड है वो भी कम हो जाएगी और जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो भी काफ़ी कम होगा। तो सरकार का जो मेन टारगेट है वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कम करना है। और अभी ना बहुत से फ़ोन्स के लिए नियम पहले से लागू हो चुका है। जैसे एंड्रॉयड फ़ोन और आईफोन दोनों को अब आप Type-C पोर्ट से चार्ज कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बताती हूँ कि इस लिस्ट में फीचर फ़ोन, बेसिक फ़ोन, ऑडियो और वेयरेबल्स को अभी अलग रखा गया है। अभी ये कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है कि इन गैजेट्स को आप नॉर्मल जो इनके अपने खुद के चार्जर्स आते हैं उन्हीं से चार्ज कर पाएंगे। इसमें मैं आपको अपडेट ये भी दे देती हूँ कि जो यूरोपियन यूनियन है उसमें पहले से ही स्मार्टफोन, टैबलेट, कैमरा, गेमिंग कंसोल, स्पीकर, इस तरीके के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, गैजेट्स हैं, उनके लिए यूनिवर्सल चार्जिंग पोर्ट नियम लागू करने वाली है। तो ये जो मैंने अपडेट दिया है ना, ये आप सबके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में हम मल्टीपल गैजेट्स का यूज़ करते हैं, जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट्स हो गए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोगों को भी आसानी हो और सरकार भी कंट्रोल, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, उस पर काबू पाए। तो उसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है कि आपको लगता है कि जितने भी गैजेट्स हैं उनके लिए एक ही तरीके का यूनिवर्सल चार्जिंग पोर्ट होना चाहिए? तो अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। साथ ही वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो उसको लाइक भी करें और अपने आसपास के लोगों को अवेयर करने के लिए वीडियो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।